यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने क्या पढ़ा था? तो ब्रेक से पहले हमने पढ़ा कि इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में क्या टैक्स रेट रहेगी, तो वो सब चीजें अपन ने पढ़ी। उसके बाद में मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ वाला क्वेश्चन बताया और आज के दिन तो हमने सब मार्जिनल रिलीफ वाले क्वेश्चन ही किए हैं। चलो अब अपन चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। अभी पॉइंट नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि टैक्स रेट इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब आप मुझे पूछोगे कि सर कंपनी के केस में फिर टैक्स रेट क्या रहेगी, पार्टनरशिप फर्म के केस में टैक्स रेट क्या रहेगी। तो अब अपन चालू करते हैं कि बाकी अदर एसएससी के केस में टैक्स रेट क्या रहती है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। तो अब हम चालू कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 आप ऐसा लिखोगे, साथ साथ में लिख लो, दैट इज द टैक्स रेट्स फॉर कंपनी। कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या रहेगी? टैक्स रेट फॉर कंपनी। और कंपनी में दो तरह की कंपनी आती है। एक तुम्हारी पॉइंट ए में लिखना डोमेस्टिक कंपनी, और एक तुम्हारी होती है फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के पास 2 लाइन छोड़ के लिखना फॉरेन कंपनी। अब एक बात समझना, डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या रहता है। आप एक बार चाहिए तो इधर देख लो, आप इधर देख लो। मैं आपको बता रहा हूं टैक्स रेट क्या रहता है डोमेस्टिक कंपनी के लिए एंड फॉरेन कंपनी के लिए। क्या उनके लिए भी स्लैब रेट वाला बेनिफिट मिलता है? लाइक 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5% एंड ऑल। आंसर इज नो। यहां स्लैब रेट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अब एक चीज समझना, डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या रहता है, फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या रहता है। तो मैं बता दूं, फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट रहता है 40%। सीधा 40% का टैक्स रेट है वो फॉरेन कंपनी के लिए रहता है। अब डोमेस्टिक कंपनी में 2 पार्ट, इधर देखना सब लोग। सबसे पहला पार्ट कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, उसका टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 18-19 is up to 400 करोड़, तो उसका टैक्स रेट रहेगा 25%। और बाकी जो भी कंपनी रहेगी डोमेस्टिक कंपनी, अदरवाइज उनका टैक्स रेट रहेगा 30%। और यहां पे मैं बता दूं फ्लैट टैक्स रेट रहता है, यहां पे स्लैब रेट वगैरह नहीं रहता। ठीक है, तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, सब लोग इधर देखो। एक बार लिखना थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अब लिखने के लिए थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ। टैक्स रेट ऑफ द कंपनी, अपन 2 कंपनी की बात कर रहे हैं। पहला डोमेस्टिक कंपनी, दूसरा तुम्हारा फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के लिए फिक्स है टैक्स रेट इज 40%। फॉरेन कंपनी के लिए फिक्स है टैक्स रेट इज 40%। नाउ इट्स कम्स टू द डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी है 2 पार्ट। पहला टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट फॉर प्रीवियस ईयर 18-19 मींस प्रीवियस ईयर 18-19 मींस 2 साल पहले की बात हो रही है। प्रीवियस ईयर 18-19 का ग्रॉस रिसिप्ट अप टू 400 करोड़ है, तो उसका 25%, अदरवाइज उसका 30%। अब आप मुझे ये पूछोगे कि सर एक बात बताओ, हम जो कंपनी के लिए टैक्स निकाल रहे हैं वो कौन से प्रीवियस ईयर के लिए निकाल रहे हैं? क्या हम 18-19 के लिए निकाल रहे हैं? आंसर इज नो। आप बेटा जो टैक्स निकाल रहे हो वो तो प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम पे निकाल रहे हो। मिस जो प्रीवियस ईयर 2021 में जो इनकम कमा रहे हो उस पे आप टैक्स निकाल रहे हो। लेकिन एक बात समझाऊं मैं आपको, डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स रेट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर रेफर करना पड़ेगा। अगर वो टर्नओवर जो है वो अप टू 400 करोड़ है, मीन्स जो टर्नओवर है वो अप टू 400 करोड़ है, तो 25% रहेगा, अदरवाइज आपका 30% रहेगा। जो टर्नओवर है वो टर्नओवर अगर अप टू 400 करोड़ है तो वो आपका 25% रहेगा, अदरवाइज 30% रहेगा। अब आप मुझे बोलोगे ऐसा क्यों? लॉ मेकर्स ऐसा भी तो लिख सकते थे कि करंट ईयर का टर्नओवर देख लो, ऐसा भी तो लिख सकते थे कि प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर देख लो और 2021 के टर्नओवर बेसिस पे डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट रहेगा, ऐसा भी तो लॉ मेकर लिख कर सकते थे। तो फिर लॉ मेकर्स ने 18-19 को रेफर क्यों किया, उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करना। देखो, इंडियन दिमाग जो होता है ना, वो बड़ा ही शैतान वाला दिमाग होता है। अपन लोगों का दिमाग है वो बड़ा ऐसा मतलब लाइक झोल वाला दिमाग रहता है। झोल वाला मतलब फ्रॉड वाला दिमाग रहता है। तो अगर मान लो यहां पे इन्होंने प्रीवियस ईयर 2021 को रेफर किया होता तो क्या होता? अगर 2021 को रेफर किया होता तो क्या होता कि हम इस साल का टर्नओवर मैनिपुलेट कर लेते।
हम इस साल का टर्नओवर है वो कम बता देते, हम 400 करोड़ के अंदर ही रखते टर्नओवर, अगर ज्यादा हो जाता तो हम सेल्स रिटर्न बता देते, मतलब समथिंग लाइक दैट। आप क्या करते, आप यहां पे क्या करते कि इस साल का टर्नओवर मैनिपुलेट कर देते, इसके लिए इस साल को रेफर नहीं किया। अब आप मुझे बोलोगे पिछले साल का बताना चाहिए था, फिर ये बोलना चाहिए था प्रीवियस ईयर 1920 का। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर 1920 का जो पीरियड रहता है वो कब से कब तक रहता है? 1 अप्रैल 2019 से लेके और 31 मार्च 2020 तक का पीरियड रहता है। 1 अप्रैल 2019 से लेके और 31 मार्च 2020 तक का पीरियड रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा बजट कब आया था इस साल का? अगर मैं बोलूं तुम्हारा फाइनेंस बिल 2020 जो आया था वो 1 फरवरी 2020 को आया था, तो मैं बोलूं वो यहां पे आया था 1 फरवरी 2020 को, तो यहां पे भी तो आपको मैनिपुलेट करने के लिए 2 महीने मिल जाते। अगर मान लो आप टर्नओवर को मैनिपुलेट करना चाहते, क्योंकि बजट में ये चीजें आती है टैक्स रेट वगैरह, तो बजट में अगर ये आया होता कि प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो आपको टैक्स 25% से लगेगा, तो लोगों को क्या लगता कि 2 महीने है मैनिपुलेट करने के लिए, टर्नओवर को मैनिपुलेट कर लेंगे, टर्नओवर को चेंज कर देंगे और टर्नओवर को क्या करेंगे, हम उतना ही रखेंगे जिससे कि टैक्स 25% लगे। इसके लिए लॉ मेकर्स आपका दिमाग समझते हैं और उन्होंने सीधा क्या बोला बताए, प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर, क्योंकि प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर है वो आप चेंज नहीं कर सकते भाई। प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर यू कांट चेंज, आप चेंज नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर आज आप कैसे चेंज करोगे? तो देखो बेटा, बड़ा सिंपल है। मैंने आपको क्या बोला, भैया आप पे लिए टैक्स रेट कौन सी लगेगी, तो टैक्स रेट कौन सी लगेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर। पहले अपन डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, अब इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो बेटा, टैक्स रेट क्या लगेगी, तो अपन ये बोलेंगे पहले डोमेस्टिक कंपनी है फॉरेन। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो टैक्स रेट इज 40% सीधा, बट अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है तो 2 पार्ट। डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या 18-19 का टर्नओवर है वो अप टू 400 करोड़ है या नहीं है? अगर अप टू 400 करोड़ है तो टैक्स रेट इज 25%। कौन से 18-19 का टर्नओवर, यहां पे आपको 18-19 का टर्नओवर देखना है। अप टू 400 करोड़ है तो 25%, अदरवाइज आपका 30% और फॉरेन कंपनी के केस में 40%। अब एक बात बताओ, क्या सरचार्ज लगता है यहां पे? आंसर इज यस। कैसे लगता है समझना, हाँ तो इधर देखना बेटा। अब अपन बात करते हैं सरचार्ज की। यहां सरचार्ज है थोड़ा अलग तरीके से लगता है, अलग रेट है। क्या सरचार्ज लगता है, तो देखो सबसे पहली चीज, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो क्या होगा, और अगर फॉरेन कंपनी है तो क्या होगा। डोमेस्टिक कंपनी है तो क्या होगा, फॉरेन कंपनी है तो क्या होगा। अब एक बात समझना, अगर उसका टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम आपको देखना पड़ेगा कि टोटल इनकम जो है वो मोर देन 1 करोड़ है बट अप टू 10 करोड़ है। अगर मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 7% की रेट से और फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 2% की रेट से। और दूसरा, अगर जो टर्नओवर है वो टोटल इनकम, नॉट टर्नओवर है, टोटल इनकम एनटीआई, वो टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से और फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 5% की रेट से। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सर कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस। कैसे लगेगा, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 10 करोड़ तक है तो भैया सरचार्ज लगेगा 7% और 10 करोड़ से ज्यादा है तो लगेगा 12% इन केस ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी के केस में 2% एंड 5%। अब आप मुझे पूछोगे सर फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज कम क्यों लग रहा है 2% 5%? क्योंकि फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स का रेट ज्यादा है ना। अगर आप रेट देखने जाते हो तो रेट यहां 40% है, फॉरेन कंपनी के केस में आपका 40% का टैक्स रेट है। फॉरेन कंपनी के केस में आपका 40% है, ये 40% का आपका क्या है, टैक्स रेट है करके, ठीक है। फॉरेन कंपनी के केस में 40% का टैक्स रेट है, इसके लिए सरचार्ज कम है। बट अगर मान लो टैक्स रेट इंडियन कंपनी के केस में कम है, इसके लिए सरचार्ज ज्यादा है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। और अब एक बात समझना, क्या यहां पे भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? आंसर इज यस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हर जगह लगेगा, कौन सी रेट से, 4% की रेट से। तो यहां पे मैं लास्ट में लिख रहा हूं कि यहां पे आपको हेल्थ एंड
एजुकेशन सेस ऑलवेज @ 4% on tax. On tax means including सरचार्ज, मीन्स सरचार्ज वगैरह लेने के बाद 4% आपको ऐड करना है। चलो इसको कॉपी मारो, और इसको कॉपी मारने के बाद आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 रीड करोगे। आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 रीड करोगे। इसको कॉपी मारो और क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। यस पीपल डन। चलो आ जाओ। तो आपके यहां पे क्वेश्चन दे रखा है इन योर कंपाइलर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देखो। कंप्यूट द मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू एक्स लिमिटेड। मार्जिनल रिलीफ क्या आता है वो भी आपको बताना है। अ डोमेस्टिक कंपनी अज्यूमिंग दैट द टोटल इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड इज 1 करोड़ 1 लाख। टोटल इनकम है वो 1 करोड़ 1 लाख है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, एंड द टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन वगैरह नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन पे कुछ स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, बाद में देखेंगे। द ग्रॉस रिसिट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर प्रीवियस ईयर 18-19 इज 470 करोड़ है। अब एक बात बताओ, 470 करोड़ है तो आपको कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 30% की रेट से लगेगा। 30% की रेट से आपका टैक्स है वो लगेगा, आपका टैक्स लगेगा वो 30% की रेट से लगेगा, क्योंकि उस साल का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ होता है 18-19 का, तो लगता है 25, अदरवाइज 30%। अब 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा है तो यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट भी लगेगा। तो देखो अपन कैसे करेंगे, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। हाँ, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 1। अब एक चीज समझना, यहां पे अपन लेते हैं सबसे पहले, तो यहां पे आपका टोटल इनकम कितना दे रखा है बताओ मुझे। टोटल इनकम दे रखा है 1 करोड़ और 1 लाख। इस पे टैक्स निकालो, तो टैक्स लाइबिलिटी @ सीधा 30%। यहां कोई स्लैब रेट नहीं होता कंपनी के केस में, सीधा 30%। तो 1 करोड़ 1 लाख का 30% कितना आता है? कैलकुलेट करो। इट्स कम्स टू द 30,30,000। 30,30,000। अब मुझे एक बात बताओ, सरचार्ज लगेगा या नहीं? यहां पे डोमेस्टिक कंपनी है, सरचार्ज लगेगा या नहीं? डोमेस्टिक कंपनी है, सरचार्ज लगेगा या नहीं? आंसर इज यस, यहां सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कौन सी रेट से लगेगा? तो यहां सरचार्ज लगेगा 7% से, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 10 करोड़ तक है, तो 7% से लगेगा। तो ऐड करो, ऐड सरचार्ज @ 7%।
तो 30,30,000 का 7% कम्स टू 2,12,100। तो 2,12,100 और यहां अगर आप टोटल करोगे 32,42,100, 32,42,100 आ गया। अब एक बात बताओ, क्या यहां पे मुझे मार्जिनल रिलीफ देखना चाहिए? आंसर इज यस, बिकॉज इनकम 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है। 1 करोड़ से 1 लाख की तो मार्जिनल रिलीफ देखना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ तक तो सरचार्ज लगता ही नहीं। 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज लगेगा। तो मैं जब यहां मार्जिनल रिलीफ देखने जाऊंगा तो मैं यहां पे क्या लिखाऊंगा? दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, और रेस्ट्रिक्टेड टू में लिखूंगा टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़। तो एक बात बताओ, टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना आता? अगर 1 करोड़ इनकम होता तो टैक्स 30 लाख आता है यहां पे बेटा, 30 लाख आता। और एक बात बताओ, सरचार्ज तो लगता ही नहीं, क्योंकि 1 करोड़ से इनकम ज्यादा होता तो सरचार्ज लगता। तो 1 करोड़ पे टैक्स 30 लाख आता, और इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ इनकम कितना है? 1 लाख है, तो 1 लाख यहां पे ऐड कर दो। तो यहां पे आपके पास आ गया 31 लाख। तो लोअर कम्स टू 31 लाख, विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू कर लो, और यहां ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। और मार्जिनल रिलीफ कितनी मिलेगी यहां पे बेटा? रिलीफ आपकी 1,42,100 का मिल गया। अब आप इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 31 लाख का 4%, 1,24,000। तो नेट टैक्स पेबल कितना आ जाएगा? 32,24,000। चलो कॉपी मारो इसको, कॉपी मारो इसको। इसके बाद एक एग्जाम्पल तुम करो ना, मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं आपके लिए, तुम करोगे इसको, ठीक है? एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, तुम करोगे। लिखो यहां पे टोटल इनकम ऑफ बीवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ब्रैकेट में लिख लो डोमेस्टिक कंपनी, इज 10 करोड़ 1,30,000, 10 करोड़ 1,30,000। टोटल इनकम ऑफ बीबी प्राइवेट लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी 10 करोड़ 1,30,000, ये टोटल इनकम है। और उसके बाद लिखो टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 18-19 इज 200 करोड़, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। इसके बाद ये क्वेश्चन करोगे, टोटल इनकम ऑफ बीबी प्राइवेट लिमिटेड दैट इज डोमेस्टिक कंपनी इज 10 करोड़ 1,30,000, टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 का है 200 करोड़, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, टैक्स रेट 25% रहेगा यहां पे, ठीक है? चलो एक बार मुझे करके बताओ फटाफट।
चलो डन। डन बोलो डन। आपने ये क्वेश्चन किया क्या? हाँ, जो आपको बोला क्वेश्चन किया। टोटल इनकम कितनी थी उसमें? उसमें टोटल इनकम थी आपकी 10 करोड़ 1,30,000। 10 करोड़ 1,30,000 ये आपकी टोटल इनकम थी। किया क्या आपने? आंसर क्या आया? चलो बताओ मुझे आंसर क्या आया। सबसे पहला एक बच्चे का आंसर आया है मेरे पास 34,98,94,272। ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर है 27,95,50,955,200। चौथा आंसर है 26,135,200। ये तीन आंसर है, तीन आंसर, चौथा नहीं तीसरा। बताओ इसमें से कौन सा सही है? ये तीन आंसर जो है इसमें से कौन सा सही वाला आंसर है? बताओ मुझे एक बार, कौन सा वाला आंसर सही है? तो मैं बता दूं, आपका जो आंसर है पहला वाला आंसर बड़ा ही गलत है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला गलत है। दूसरा वाला आंसर सही है, ऐसा क्यों, कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, जब आप यहां पे टैक्स कैलकुलेट करने जाओगे तो जब आप कैलकुलेट करोगे टैक्स, तो सबसे पहली चीज तो आपका क्या 10 करोड़ 1,30,000 इस पे आपको टैक्स निकालना है 25% की रेट से। तो देखो मैं यहां पे लूंगा कि टैक्स एट द रेट 25%। तो 25% का टैक्स कितना होगा? 4 टाइम 0 मल्टीप्लाई बाय 25%, इट्स कम्स टू द 25 लाख 3,2500 नहीं 25 सॉरी 2 करोड़, कॉमा गलत जगह लग गई सब। तो ये आपका है 2 करोड़ 50 लाख 32,500। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस पे आपको सरचार्ज लगेगा या नहीं? आंसर इज यस, बिकॉज इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। कौन सी रेट से? 12% से। तो ऐड करो, ऐड करो। यहां पे क्या ऐड करोगे? सरचार्ज ऐड करो, सरचार्ज एट द रेट 12%। तो 12% आप जब इसका सरचार्ज लेने जाओगे तो 12% कम्स टू द 300,3900। तो टोटल आता है आपका 2 करोड़ 80 लाख 36,400। अब एक बात बताओ, क्या यहां पे मार्जिनल रिलीफ देखोगे? आंसर इज यस, बिकॉज 10 करोड़ से थोड़ा बहुत इनकम ज्यादा है और 10 करोड़ पे आपके सरचार्ज की रेट चेंज हो रही है, तो यहां पे आप देखोगे। तो अब एक बात बताओ, आप यहां देखोगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा। किससे रेस्ट्रिक्ट करेगा ये अमाउंट? ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़। अब एक बात बताओ, अगर आपका इनकम 10 करोड़ ही होता तो टैक्स कितना आता? मुझे बताओ। अगर आपका इनकम 10 करोड़ होता तो आपको टैक्स 25% 2.5 करोड़ आता। सरचार्ज लगता है या नहीं लगता? कितना सरचार्ज लगता? 7% तो लगता। अरे भैया, आपका इनकम अगर 10 करोड़ ही होता तो 7% सरचार्ज तो लगता। तो इसमें अगर आप ऐड करोगे 7%, सो इट्स कम्स टू द 2 करोड़ 67 लाख 50,000 जो है वो आपका यहां पे आ जाएगा। तो 2 करोड़ 67 लाख 50,000 है, ये आ जाएगा। अब एनटीआई माइनस 10 करोड़ कितना है आपका? 1,30,000। तो इसमें आप 1,30,000 को ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहां पे 2 करोड़ 68 लाख और 80,000 है, ये आपका आ जाएगा। विच एवर इज लोअर है उसको आप कंटिन्यू कर दो, आपको यहां ऑटोमेटिकली मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ आपको कितना मिलेगा? -28036400। आपको मार्जिनल रिलीफ मिला 11,56,400। ये आपका मार्जिनल रिलीफ है, वो आपको मिल जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे आपको चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लेना इंक्लूडिंग
7% सरचार्ज। ठीक है, अब आप इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ₹2,79,55,200। चलो कॉपी मारो इसको। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप करोगे। डोमेस्टिक कंपनी 10 करोड़ 1 लाख है। ठीक है, 10 करोड़ 1 लाख है और यहां पे 490 करोड़ है, तो आपका टैक्स रेट 30% रहेगा। तो इसको कॉपी मारो और कॉपी मारने के बाद ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5 आप। चलो कॉपी करो और क्वेश्चन नंबर 5 आप करो।
यस पीपल, डन हो गया आप लोगों का। अब इसका तो आंसर आपको आ ही गया होगा, अब मैं क्या करूंगा। चलो अब अपन चलते हैं आगे। तो अभी तक हमने पढ़ा इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और उसके बाद कंपनी की बात की। अभी बचा क्या, एक तो फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी, 3 लोग ही तो बचे। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज द टैक्स रेट। ऐसे तीसरा नंबर रहेगा ये, टैक्स रेट्स फॉर फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी लिखो। फर्म, एलएलपी तो एक ही आता है, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एंड लोकल अथॉरिटी। अब एक चीज समझना, इनके लिए टैक्स रेट क्या है तो मैं बता दूं। यहां पे टैक्स रेट है इज 30%। सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस। सरचार्ज एट द रेट 12%, यहां 12% सरचार्ज लगेगा। फ्लैट टैक्स रेट 30%, सरचार्ज एट द रेट 12% इफ टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा है तो भैया आपका सरचार्ज लगेगा कितना, 12% की रेट से। और हेल्थ एंड एजुकेशन से हमेशा 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस always at the rate 4% on tax including surcharge। चलो कॉपी करो इसको। कॉपी करो इसको। कॉपी करो उसको। इसके बाद में आप लिखो टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आप बोलोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मली एओपी बीओआई जैसा ही होता है, एओपी बीओआई में ही आता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक अलग टैक्स रेट दे रखी है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग टैक्स रेट क्या है, तो इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 4 में टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्लैब रेट मिलती है इनको। बट स्लैब रेट कैसे मिलती है समझना बेटा। अगर टोटल इनकम जो है अप टू 10,000 है, सिर्फ 10,000, तो टैक्स रेट रहेगी 10%। मोर देन 10,000 अप टू 20,000, मतलब यहां कोई बेसिक एग्जाम्पशन है ही नहीं। 10,000 तक का टोटल इनकम है तो 10% टैक्स रेट, 10,000 से लेके 20,000 तक का है तो 20%, और अगर 20,000 से टोटल इनकम ज्यादा है तो आपका 30%। अब उसके बाद सरचार्ज वगैरह कैसे लगेगा, तो इसके केस में सरचार्ज एप्लीकेबल at the rate 12% if total income is more than 1 करोड़। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा आपका 12% की रेट से, जैसा फॉर्म के केस में था वैसा का वैसा, ऊपर जो था वैसा ही। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से वही, हेल्थ एंड education cess at the rate 4% always on tax including surcharge। चलो कॉपी मारो इसको। कॉपी मारो इसको।
डन पीपल। चलो अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको जो आपको याद रखनी है। ये हो गया तुम लोगों का, अरे बोलो झाल, झाल मीन्स संपल, संपल मीन्स हो गया, बोलो झाल, झाल मीन्स संपल और संपल मीन्स हो गया। यस पीपल डन। चलो अब एक बात बताओ मुझे, इधर देखो इधर देखो मेरी तरफ देखो, कुछ भी लिखोगे नहीं। ये आपको मैंने ये बताया अभी थोड़ी देर पहले, कल से अपन पढ़ रहे हैं क्या इंडिविजुअल के केस में टैक्स लगेगा 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो, क्योंकि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख के बाद में टैक्स है। ये आपने भी देखा 2.5 लाख रुपए के ऊपर जो है वो टैक्स लगता है कितना 5%, 5 लाख तक, और फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30% एंड ऑल। सर एक बात बताओ, हमने तो ये सुना हुआ है कहीं ना कहीं पे कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, आपने ऐसा सुना या नहीं सुना? आपने ऐसा सुना या नहीं सुना कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता? आंसर इज यस, आपने सुना है ऐसा कहीं ना कहीं कि 5 लाख रुपए तक इनकम कमाओ टैक्स नहीं लगता, बट आप तो बोल रहे हो 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। आंसर इज यस, 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। तो फिर ये ऐसा कैसे बताते हैं कभी कभी कि 5 लाख पे टैक्स नहीं लगता? हमको भी बहुत सारे लोग बोलते हैं 5 लाख तक इनकम बता दो टैक्स नहीं लगता, ऐसा कब होता है? तो समझने की कोशिश करना यहां पे। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं, इधर देखना बेटा, लॉ मेकर्स ने एक रिबेट डाल रखी है जिसको बोला जाता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 87A का एक रिबेट डाल रखा है। अब ये रिबेट क्या बोलता है समझना, इधर देखना मेरी तरफ देखना। ये रिबेट बोलता है कि फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, पहली चीज तो ये रिबेट मिलेगा किसको? सिर्फ पता है रेजिडेंट इंडिविजुअल को। अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है हैविंग टोटल इनकम, टोटल इनकम का मतलब होता है नेट टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम है, दैट टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज। जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम अगर अप टू 5 लाख रुपीज है तो उसको एक रिबेट मिलेगा। और वो रिबेट कितना मिलेगा पता है? या तो जो टैक्स अमाउंट आता है वो टैक्स अमाउंट, या ₹12,500, इन दोनों में से जो विच एवर इज लोअर है वो लोअर वाला रिबेट मिल जाएगा। दैट इज विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से लोअर आएगा वो रिबेट मिलेगा। एंड दिस रिबेट इज अवेलेबल बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले ये रिबेट मिलती है। अब मेरी तरफ देखो सब लोग इधर देखो। पहली चीज, ये रिबेट किसको मिलता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को। तो पहली चीज तो दिमाग में डाल दो, ये रिबेट सिर्फ रेजिडेंट को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। और ये रिबेट कैसे बोलता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा जिसका टोटल इनकम है ना वो अप टू 5 लाख है। मींस टोटल इनकम अप टू 5 लाख है उसी को मिलेगा। अगर किसी का टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो उसको नहीं मिलेगा। अगर टोटल इनकम आपका अप टू 5 लाख है उसको ये रिबेट मिलेगा। तो मैंने क्या बोला? रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख, रिबेट मिलेगा कितना? जो भी तुम्हारा टैक्स अमाउंट आता है या 12,500, विच एवर इज लोअर है उतने का रिबेट मिलेगा। और ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले रिबेट लेना है। एक एग्जाम्पल लेता हूं, इधर देखो। जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर राजा। मिस्टर राजा रेजिडेंट इंडिविजुअल, और उसका जो टोटल इनकम है सपोज इज 4,30,000। 4,30,000 का टोटल इनकम है। आपसे पूछा है टैक्स निकालो, तो देखो टैक्स कैसे निकालोगे? तो अप टू 2,50,000 तक तो डैश पे डैश कोई टैक्स नहीं आएगा। अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं आएगा। उसके बाद 250 से लेके
और अप टू 4,30,000 तक कितना आएगा अमाउंट? सो 430 माइनस 250, 180 का 5% कितना? 9,000 आया। सो 9,000 यहां पे टोटल आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो 9,000 का टोटल आया, दैट टोटल कम्स टू द 9,000, टैक्स कितना आया? 9,000 आया। अब एक चीज समझना, यहां रिबेट मिलेगा या नहीं? तो रिबेट मिलने के लिए ये जो रिबेट है ये कब मिलेगा? जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन वो असेसी रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन उसका टोटल इनकम जो है वो अप टू 5 लाख होना चाहिए। तो क्या अपने केस में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं? आंसर इज यस, हो रही है। क्योंकि यहां पे आप देखोगे मिस्टर राजा रेजिडेंट इंडिविजुअल, टोटल इनकम 430 है। टोटल इनकम जो है वो उसका कितना है? 430 है करके, ठीक है। टैक्स के 430 है टोटल इनकम, और वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो यहां रिबेट मिलेगा। तो अब आप यहां पे क्या करोगे? इसमें से लेस करोगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और 87A का रिबेट कितना मिलेगा बेटा? जो भी तुम्हारा टैक्स अमाउंट है और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो टैक्स अमाउंट कितना है? 9,000 और 12,500, लोअर कम्स टू द 9,000, तो 9,000 लोअर आया तो आपके पास कोई भी टैक्स नहीं आएगा। तो नेट टैक्स पेबल जो है वो आपका यहां पे निल आ जाएगा, यहां पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा। तो नेट टैक्स पेबल है वो आपका निल आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो यहां पे कोई टैक्स नहीं लगा। देखो 4,30,000 का इनकम है बट कोई भी टैक्स नहीं लगा ड्यू टू द रिबेट। लेकिन इसमें एक चीज समझना, दूसरा एग्जाम्पल, मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर हरी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब एक बात समझना, उसका टोटल इनकम है, हैविंग टोटल इनकम इज रुपीज, हैविंग टोटल इनकम इज रुपीज सपोज 5,05,000 है। तो कितना टैक्स आएगा? तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज हम इस पे टैक्स कैसे निकालेंगे? तो टैक्स लायबिलिटी निकालते टाइम आप मुझे बताओ, अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं आएगा, डैश पे डैश। मोर देन 250 अप टू 5 लाख 5% आएगा। मोर देन 250 अप टू 5 लाख 5% आएगा, और 5% कितना हो जाएगा? 12,500। एंड मोर देन 5 लाख अप टू 5,05,020, तो 1,000 आया, 13,500। अब एक बात बताओ, इसमें रिबेट मिलेगा क्या? इसमें रिबेट मिलेगा क्या? क्या यहां पे रिबेट मिलेगा क्या? अब बताओ, रिबेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा रिबेट। यहां पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट कब मिलता है? जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन उसकी एनटीआई अप टू 5 लाख होनी चाहिए। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे ये रेजिडेंट इंडिविजुअल तो है, लेकिन एनटीआई 5 लाख से ज्यादा है, और जब 5 लाख से ज्यादा है तो ये रिबेट नहीं मिलेगा। तो मैं बताऊं, यहां पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल, नहीं मिलेगा। 13,500 टैक्स रहेगा। आप मुझे बोलोगे सर यहां पे कोई ऐसा मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट नहीं है क्या? क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा तो 5,000 ही है और उसकी वजह से टैक्स लग रहा है 13,500। क्या यहां कोई मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट है? आंसर इज नो। यहां पे कोई भी ऐसा मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट है वो नहीं है। देयर इज नो सच काइंड ऑफ द कंसेप्ट। यहां पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट है, वो मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट है वो नहीं है। और जब मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट यहां पे नहीं है तो यहां पे 13,500 और फिर इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो आप 13,500 प्लस 4% कम्स टू द 540, और 540 को जब आप ऐड कर दोगे तो 14,040 है, वो आपका नेट टैक्स पेबल है, वो आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। तो आपको मैं बताऊं, आपके क्लाइंट के केस में, आपके पेरेंट्स के केस में ध्यान रखना, इनकम 5 लाख तक ही रखो।
अगर मान लो कभी 5,02,000 हो जाती है या 3,000 हो जाती है तो बेटर है कि आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में, पीएम केयर फंड में वगैरह डोनेशन दे दो, तो उससे डिडक्शन मिल जाएगा, आपकी एनटीआई अप टू 5 लाख रहेगी। और 5 लाख तक है तो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि रिबेट कितना मिलता है, जो टैक्स का अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर है उतने का रिबेट मिलता है। आप इसको पहले कॉपी करो, ये पार्ट को आप एक बार कॉपी करो, यहां से लेके यहां तक, इस पार्ट को सिर्फ करो कॉपी फटाफट। अब एक बात समझता है, यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। Mr. Raghav, age 26 year, has a total income is 3,40,000 सिर्फ, comprising salary income and interest on bank FD. Compute the tax liability for assessment year 21-22। तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, तो अपन चलते हैं और यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 1, मिस्टर राघव, प्रीवियस ईयर चालू करेंगे। तो देखो टैक्स लाइबिलिटी, तो टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए उसका इनकम कितना, 3,40,000 ना, 340। हाँ, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, कुछ नहीं दे रखा तो देखो बेटा, अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, $4,500 आया। बट एक बात बताओ, 4,500 में से लेस रिबेट हो जाएगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और 87A का रिबेट कितना मिलेगा, टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 4,500 और 12,500, लोअर 4,500, तो कोई भी टैक्स नहीं आएगा, नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं आएगा। नेट टैक्स पेबल है वो आपका
नील आ गया। क्या आ गया? नील। नेट टैक्स पेबल नील। डन। अब एक एग्जांपल वो वाला लिखवा देता हूं, जैसे 5,05,000 वाला था ना, वो वाला। एक एग्जांपल लिखवाओ 5,05,000 वाला, ठीक है। 5,06,000 ले लेते हैं। तो देखो, लिखो एग्जांपल, मिस्टर हरी टोटल इनकम, मिस्टर हरी, ब्रैकेट में लिख लो मिस्टर हरी के पास रेजिडेंट इंडिविजुअल तो है ही, ये दिख रहा है हरी से। टोटल इनकम इज 5,06,000। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो किसकी? मिस्टर हरी की। अब एक बात बताओ, जब हरी की अपन टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने जाएंगे 5,06,000 पे, तो टैक्स लायबिलिटी सबसे पहले अप टू 2,50,000 तक, डैश पे डैश, मोर देन 250 अप टू 5 लाख, 5%, 12,500, more than 5 lakh up to 5,06,000, 20%. So 6,000 का 20% comes to 1,200 रुपए, 1,200. So here 12,500 plus 1,200, it comes to the 13,700. अब मुझे एक बात बताओ, क्या रिबेट मिलेगा क्या यहाँ पे? क्या यहाँ पे रिबेट मिलेगा क्या? रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा? आंसर इज नो। तो भी मैं यहाँ लेस करके बताता हूं एक बार। रिबेट अंडर सेक्शन 87A और यहां पे लिखूंगा नील, रिबेट नहीं मिलेगा। तो 13,700 में फिर आप ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो इसका 4% कम्स टू 548 और प्लस कर दिया तो 14,248। दैट इज, अगर आप राउंडेड ऑफ करोगे 10 रुपए में तो 14,250 नेट टैक्स पेबल। नेट टैक्स पेबल 14,250। कॉपी मारो इसको, कॉपी मारो, कॉपी मारो। कॉपी किया। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये डाउट आया क्या कि सर यहां लॉ मेकर्स ने ऐसा क्यों लिखा? टैक्स अमाउंट और 12,500, हमेशा टैक्स अमाउंट लोअर ही आएगा ना, हमेशा टैक्स अमाउंट लोअर ही आएगा। अगर एक बात बताओ, आपका इनकम अप टू 5 लाख है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है तो भी आपका टैक्स अमाउंट तो लोअर ही आएगा ना, क्योंकि 5 लाख पे टैक्स कितना आएगा? तो 5 लाख पे आप अगर टैक्स निकालोगे 2,50,000 को लेस कर दो तो उस पे 5%, वो भी तो 12,500 ही आता है। तो क्या लॉ मेकर्स ऐसा सिंपली नहीं लिख सकते थे कि 5 लाख तो इनकम पे कोई टैक्स नहीं?
अगर इनकम 5 लाख है तो कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स लगेगा पूरा 2.5 लाख से। तो ऐसा लॉ मेकर्स ने क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे एक रीजन है। एक बात बताऊं, ये रिबेट हर तरह की इनकम के सामने मिलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो इधर देखो। जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर काका, मिस्टर काका, रेजिडेंट इंडिविजुअल, हैविंग टोटल इनकम इज ₹3 लाख। इधर देखना 3 लाख फ्रॉम विनिंग ओनली। इसकी इनकम जो है ना वो विनिंग से है, मीन्स लॉटरी लग गई, लॉटरी से इनकम है। अब मैं आपको बताऊंगा ये चीजें बाद में जाके कि लॉटरी से जो इनकम होती है ना, विनिंग की इनकम होती है, उस पर 30% टैक्स लगता है, उस पर स्लैब रेट का बेनिफिट ही नहीं मिलता। तो एक बात बताओ, इस पे जब आप टैक्स निकालोगे, टैक्स एट द रेट 30%, इंडिविजुअल के केस में भी स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलता विनिंग की इनकम के सामने। तो जब आप टैक्स निकालोगे 30% की रेट से, तो एक बात बताओ, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, आपका कितना आता है? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, इट्स कम्स टू द 90,000। तो 90,000 का आपका टैक्स आ गया। अब एक बात बताओ, इसमें से आपको रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? रिबेट यहां, क्योंकि रिबेट के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली चीज रेजिडेंट इंडिविजुअल है, आंसर इज यस। दूसरी चीज उसका जो इनकम है वो अप टू 5 लाख है, आंसर इज यस। तो यहां रेजिडेंट इंडिविजुअल भी है और इनकम भी अप टू 5 लाख है, तो यहां पे रिबेट मिलेगा। यहां पे रिबेट है वो रिबेट मिलेगा। और रिबेट कैसे मिलेगा? तो अब देखो, यहां रिबेट 1 कैसे लेंगे? माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और 87A का रिबेट कितना मिलेगा? पहला टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो टैक्स अमाउंट आपका कितना आया? टैक्स अमाउंट तो 90,000 आया, और 12,500 लोअर कितना? 12,500। तो इतने का आपको यहां रिबेट मिल जाएगा, और बाकी बचेगा आपका 77,500। और इसमें अब आप ऐड कर दोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो इस पे 4% आप लोगे 3,100, तो आपका टोटल आ जाएगा दैट इज द 80,600 नेट टैक्स पेबल। ये आपका आ गया नेट टैक्स पेबल। समझा? इसके लिए लॉ मेकर्स ने ये नहीं लिखा कि 5 लाख तक की इनकम पे पूरा रिबेट, ऐसा नहीं। जो टैक्स आएगा और 12,500 विच एवर इज लोअर। ऐसा आपको ये एग्जांपल का कॉपी मारना है तो कर सकते हो आप।
Yes, people, done. यस पीपल, अब एक बात समझना, एक सेकंड, माइक 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 माइक, हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक, या माइक को यहाँ पे फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा। चलो अब इधर देखो मेरी तरफ, आपके क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 6 तक क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि आप मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपको क्या बताया था, आप पे जो इनकम जो है वो इनकम पे टैक्स कौन से ईयर में आप पे करते हो, असेसमेंट ईयर में। मींस इनकम कमाते प्रीवियस ईयर में हो और उस पर टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करते हो। बट कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें आप प्रीवियस ईयर में ही टैक्स को पे कर देते हो। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि असेसिंग ऑफिसर जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो आपसे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेता है। ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं, जैसे कोई फॉरेन का शिपिंग कंपनी इंडिया में आया शिप लेके, ठीक है, और वो शिप लेके आया और अक्टूबर मंथ में मान लो शिप लेके वापस चला गया और अपने को पता है वापस तो आने वाला नहीं है, तो उस पर टैक्स उसी प्रीवियस ईयर में ही ले लेंगे। या फिर कोई बंदा है जो इंडिया से बाहर जा रहा है और उनको असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स वालों को लग रहा है वो वापस नहीं आने वाला, कभी भी टांग देके जाने वाला है, तो उस पर उसी ईयर में टैक्स ले लेंगे करके, ठीक है। या फिर कोई एओपी बीओआई आपने बनाया था स्पेसिफिक पर्पज के लिए और वो पर्पज फुलफिल हो गया, तो उस केस में। या फिर मान लो आप असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भैया आपका कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन है वो बंद हो गया, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन बंद हो गया तो उस साल में जब बंद हुआ वहीं पे टैक्स ले लेंगे। या फिर मान लो असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने वाले हो और प्रॉपर्टी सेल करके भाग जाओगे, तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लिया जाता है, असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं किया जाता, ठीक है। चलो, तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये बाद में एक बार और आएगा जब मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो वहां पे आएगा। आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया, उसको आप रिवाइज करके आओगे ढंग से, जो मैंने पढ़ाया वो रिवाइज करके आओगे, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है एंड ऑल करके, ठीक है। बाकी चीजें हम कल आगे पढ़ेंगे। आगे ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है, ये हम पांचों हेड करने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना बहुत है, कल अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, उसके बाद ये रिमेनिंग फर्स्ट टॉपिक में जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपन लेटर पार्ट पे लेंगे, कल से अपन नया टॉपिक चालू करेंगे। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।